हम मार्केट जा रहे हैं अंगना की स्कूल ड्रेस लेने के लिए। आधी स्कूल ड्रेस आई थी, आधी बाकी है, तो अब जा रहे हैं। जो बात बताया ना, अगर ऐसा है तो फिर क्या राजी ने सप्तर्षियों को यहाँ दुनिया में भेज दिया तो क्या अभी राजी को महारानी जी जान रही है कि इतनी यहाँ पे अच्छी तो थी, बैठी हुई थी, खेल रही थी, मजा कर रही थी, बड़े बड़े झूलों पे झूल रही थी, उड़ रही थी, चीजों से बात कर रही थी और नाच रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज गई है, आरती तो हो गई है, पर अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। आप भी मेरे साथ चलिए, आप भी दर्शन कीजिए राधा महारानी जी के। स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। अब नाश्ता कर रही हूँ। सुबह तो नाश्ता हो नहीं पाया, आधी बासी रोटी खाई थी, तो पास्ता बनाया था अंगना की मौसी ने अंगना के लिए, और एक ब्रेड पे मैंने भी थोड़ा जैम लगा लिया और चाय के साथ खा रही हूँ। अंगना को स्कूल छोड़ आए हैं, लंच रेडी हो गया है और दिन के 1 बजे मंदिर में भोग भी लग गया है, शयन करवा दिया। सोचा तो मैंने पहले ही कर लिया था लंच प्रिपेयर करने से पहले। बस रसोई में तो कितनी बारी झाड़ू कितनी बारी पोछा लगता, तो वही पोछा ही लगा रही थी अभी रसोई में। जा रही हूँ बाथरूम में, कपड़े सोक करने के लिए रख दूँगी, 1 आध घंटे बाद धोऊँगी। घर में कोई ना हो तो लंच जल्दी बन जाता है। घर में कोई ना हो तो काम जल्दी हो जाता है। जैसे संडे का हो ना दिन, तो उस दिन अंगना नहाएगी भी लेट और नाश्ता वाश्ता सब लेट करेगी, तो फिर सब काम लेट हो जाता है, दोपहर का खाना भी लेट बनता है। और अभी स्कूल का टाइम चल रहा है, स्कूल जा रही है रोज़, तो फिर क्या होता है, अंगना को छोड़ के आई तो 8:45 बजे तक छोड़ आती हूँ, सब्जी वब्जी लेकर के आती हूँ, फिर अपना पहले डस्टिंग क्लीनिंग और उसके बाद में फिर खाना बना लेती हूँ। 12:30 तक मेरा पूरा काम हो जाता है। तो अकेले हो तो काम जल्दी, और सब साथ में हो तो फिर थोड़ा लेट हो ही जाता है। देखो इस बच्ची की शरारत, ये वाइट काऊ को इसने क्या बना दिया। सारे जितने भी वाटर कलर्स कल ही लेकर के आए हैं मार्केट से, और क्या हाल कर दिया, सब के सब एक साथ मिला करके सब कलर हो गया ब्लैक। तो ये देखो क्या बना दिया उसका, और अपने कपड़े अपने टांग क्या कर दिया। सुबह के 5 बज गई है और मैं आ गई हूँ रसोई में पोछा धोने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मंदिर में पोछा वगैरह लगाती हूँ। मुझे 5 बज ही जाती है जब तक मैं पाठ पूजा के लिए पहुँचती हूँ, क्योंकि 4 बजे उठती हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह करती हूँ ऊपर। उसके बाद फिर जो भी गाय के लिए जूठन होता है वो डालने जाती हूँ नीचे, और कचरा भी डाल आती हूँ। उसके बाद में नहा करके फिर पाठ पूजा करती हूँ, तो 5 बज ही जाती हैं। उसके बाद फिर टाइम हो जाता है 5 साढ़े 5, पाठ पूजा शुरू होती है, 6 बजे तक हो जाती। फिर मंदिर जाती हूँ, मंदिर में जा कर के देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आरती मिल जाए, पर ज़्यादातर यही होने लग गया है अब। आरती के दर्शन तो नहीं हो पाते, बस दर्शन करती हूँ, फिर उसके बाद में कुछ एक परिक्रमा लगा करके, और फिर जो अपना डेली रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है घर आकर के। अभी तो मैं पाठ की तैयारी कर रही हूँ, वहाँ पे मंदिर में बैठी हूँ और पाठ के लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ, धूप लगाना और दिया जलाना। बचपन से ही देखा कि हमारे यहाँ सुबह 4 बजे या 5 बजे से पाठ पूजा होना शुरू हो जाता था। यानी कि मेरी जो मम्मी है वो पाठ पूजा बहुत जल्दी कर लेती थी, तो वही देख कर के वही आदत हो गई कि
पाठ पूजा, मंदिर जाना, ये सब सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि 9-10 बजे जाओ तो अच्छा नहीं होता, पर सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत उठते ही घर के काम काज ना करके सबसे पहले उनको याद करना जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, तो पहला उन्हीं के लिए ही अपना शुरुआत होते ही उनके दर्शन करो, उनका नाम लो, वो बात एक अलग होती है। तो वही देख देख करके आदत हो गई कि सबसे पहले उन्हीं के पास जाएं। मंदिर में पाठ करके और अब मैं घर आ गई हूँ। घर आकर के 6:30 तो हो ही जाते जब मैं घर आती हूँ। तो आते ही मेरा काम है कि फ्रिज में से जो दूध है वो निकाल करके, और सबसे पहले क्योंकि कहा जाता है रसोई में जा कर के सबसे पहले दूध ही उबालना चाहिए। और आजकल कुछ दिनों से मैंने ये रंगोली बनाना शुरू कर दिया है गैस के चारों तरफ, तीनों तरफ, यानी कि क्योंकि जिस पर भोग बनता है वहाँ भी पूजन ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए मैं चूल्हे के तीनों तरफ रंगोली बनाती हूँ। अब मलाई वगैरह निकाल करके दूध गर्म होने रख दूँगी और एक तरफ चाय बनने रख दूँगी, क्योंकि सुबह से थोड़ी सी चाय तो ज़रूर लेती हूँ। और साथ साथ अंगना के नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ कि अंगना का नाश्ता पहले से रेडी कर दो तो उस टाइम फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आधे पौने घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं जब अंगना को तैयार करती हूँ। तो पूड़ी बना रही हूँ मैं अंगना के लिए नाश्ते के लिए, और साथ साथ क्योंकि अंगना के पापा भी ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए भी नाश्ता यही रेडी हो जाता है। तो वो भी पूड़ी और अचार ले करके, यानी कि खा करके वो भी चले जाएंगे ऑफिस। और अब स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग अंगना को, तो मैं भी साथ में ही जाती हूँ हमेशा, क्योंकि ये गाड़ी पार्क करते हैं अंगना के पापा और मैं अंगना को अंदर छोड़ आती हूँ। अंगना की इच्छा भी है कि मैं साथ में चलूँ छोड़ने के लिए। और आज लंच में बनाई थी, अंगना तो पूरे कमरे को ऐसा बिखरा देती है। कल रात को आपने देखा होगा कैसा बना रखा था, गाय का क्या हाल कर रखा है। जो अंगना की गाय माता है देखो कैसे काली काली कर दी, पूरा जितना वाटर कलर था पूरा का पूरा सब मिक्स करके और लगा दिए। और इधर मोती वोती सब गिरा रखे हैं, खिलौने पे भी कलर कर रखा है। अब पूरा झाड़ू पोछा यहाँ अच्छे से साफ सफाई करूँगी, आएगी फिर बिखरा देगी। किसी का घर तोड़ना पाप माना जाता है, जैसे चिड़िया का घोंसला हो हमारे घर में कहीं बना हो तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पर मकड़ी का जो जाला होता है, ये मकड़ी का घर होता है, इसे तोड़ना पाप नहीं माना जाता। इसके लिए कहा ही जाता है कि ये कहीं भी लगा हो जाला, कहते हैं कि घर में जब रहो ना तो नज़र ऊंची रखनी चाहिए। नज़र ऊंची किस लिए? जाला देखते रहो, कहीं भी जाला लगा हो तो उसे उतार देना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता की निशानी कहलाती है कि दरिद्रता जो है वो आने में फिर देर नहीं करती। जहाँ भी जाला लगा होगा, ऐसे तो मैंने परसों ही साफ़ किए थे जाले, पर फिर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे फिर से लग जाते, क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना उसमें चाहे मकड़ी हो चाहे कोई भी जानवर, सब एक्टिवेट जैसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी गंदगी सी होने लगती है। अब देखो यहाँ पर ही कल के कपड़े रखे हैं, तय होना बाकी है, अभी इनको करूँगी। अंदर का कमरा तो जैसे कैसे थोड़ा बहुत साफ़ कर ही दिया है, मैडम जी आने वाली हैं आधे पौने घंटे में। कमरे की साफ़ सफाई तो हो गई है, पर जब तक कपड़े वपड़े बिखरे रहे तब तक साफ़ लगता ही नहीं है कमरा। जितने बाहर कपड़े रखे थे अब उनको तह लगा लगा करके अलमारी में रख दूँगी। और एक तरफ मैंने टीवी में चला रखे हैं भजन, भजन भी चलते जा रहे हैं और साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। और ज़्यादा वॉल्यूम करके भजन चला देती हूँ कि पूरे कमरे में क्या पूरे घर में ही आवाज़ फैल जाए भजन की। बड़ा ही अच्छा लगता है भजन सुनते सुनते और सब काम काज करना। आज सब चप्पलों को धोऊंगी, अभी टाइम है मेरे पास 4 बजे है शाम की, तो सोच रही हूँ चप्पल वप्पल सब धो लूँ, गंदी लगती हैं, समय समय पर धोती रहती हूँ कंघियों को चप्पलों को। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के
याद है क्या? ये हैं? याद है? लिखो कहाँ का ऐसा लिखना काम है, कोई देख के पढ़ के देखो। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में। दिन में कढ़ी बनाई थी, अब बना रही हूँ सेव टमाटर की सब्जी।